10 अजान और लोगों की बगावत। हजरत मूसा अपनी गुजारिश की वजह से साथ गए 70 लोगों को अल्लाह के कहर से बचाने में कामयाब रहे। मूसा चाहते थे कि वे सच्चाई का एहसास करें और अल्लाह के रहमो करम से वाकिफ हों। जब ये 70 लोग सिनाई पर्वत से लौटे तो उन्होंने इजराइल के लोगों को तफसील से बताया कि वहां क्या हुआ था। सभी लोगों ने उनकी बातों को हैरानी और गौर के साथ सुना और अल्लाह के करिश्मे के कायल हो गए। इस घटना का असर इजराइल के लोगों पर लंबे समय तक रहा। वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे। हालांकि समय के साथ साथ इसका असर कम होने लगा। वे भूल गए कि अतीत में क्या हुआ और तौरात के हुक्मों के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि तौरात के फरमान बहुत सख्त हैं और वे उनका पालन नहीं कर सकते। इसका मतलब अल्लाह के खिलाफ बगावत करना था, क्योंकि वे हुक्म अल्लाह ने ही उतारे थे। इजराइल के लोगों के इस बड़े अहंकार पर अल्लाह ने जिब्राइल को इजराइल के लोगों के ऊपर सिनाई पर्वत को उठाने का हुक्म दिया। जब इजराइल के लोगों ने सिनाई पर्वत को अपने ऊपर देखा और उस हालत में पहाड़ को खुद पर गिरते देखकर वे डर गए। वे अल्लाह के सजदे में झुक गए और माफी मांगने लगे। जब वे सजदे में झुके हुए थे तो उन्होंने अपनी दाहिनी आंख से पहाड़ को देखने की कोशिश की। वो देखना चाहते थे कि पहाड़ उन पर गिर रहा है या नहीं। जब इजराइल के लोग सिनाई पर्वत के नीचे बेदम पड़े थे और पहाड़ उन पर गिरने ही वाला था, तभी उन्होंने हजरत मूसा के जरिए अल्लाह से वादा किया। हजरत मूसा ने अल्लाह से वादा किया कि वे 10 हुक्मों का पालन करने जा रहे हैं। ये हुक्म, जिन्हें 10 अजान कहा जाता है, इस तरह थी। पहली अजान थी अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना। दूसरी, तू अपने माँ बाप के हुक्म का पालन करना और उससे प्यार बनाए रखना। तीसरी, अपने रिश्तेदारों के साथ भी अपने माँ बाप की तरह पेश आना। चौथी, लावारिसों पर रहम खाना। पांचवी, तुम गरीबों पर रहम करना। छठी, तुम लोगों से अच्छी तरह बात करना। सातवीं, बिना किसी लालच के नमाज पढ़ना। आठवीं, ज़कात देना। नवीं, कभी किसी का खून न बहाना। 10वीं, अपने लोगों को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। इन हुक्मों को इजराइल के लोगों को बताए जाने के बाद अल्लाह ने उन्हें ऐलान किया, जो हुक्म हमने तुम्हें दिया है उसे सख्ती के साथ अपनाओ। उन फरमानों को याद करो और उनके मतलब के बारे में सोचो, ताकि तुम गुस्से और मुश्किलों से बच जाओ और दुनिया और उसके बाद दोनों में खुशियां हासिल करो। इजराइल के लोगों ने वादा किया कि वे उन्हें दी गई 10 अजानों का पालन करेंगे। उन्हें वादा इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि सिनाई पर्वत उनके ऊपर खड़ा था, जैसे कि वो उन पर गिरने ही वाला था। लेकिन जब खतरा टल गया तो उन्होंने कहा, हमने कानों से सुना जरूर, लेकिन हमने अपने दिल से माना नहीं है। जैसा कि हमने पहले बताया कि इजराइल के लोगों को बरकत के रूप में आसमान से लगातार से मन्ना और बटेर भेजे जाते थे। हजरत मूसा ने उनसे कहा कि उन्हें खाओ और उन्हें जमा न करो। हालांकि वे लालची लोग थे और बाकी मुल्कों के मुकाबले दुनिया में मौजूद आराम की चीजों को ज्यादा पसंद करते थे। हालांकि हर दिन जरूरत के मुताबिक खाना भेजा जाता था, लेकिन उन्हें फिर भी तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने कुछ खाना जमा कर लिया, जिससे बदबू आने लगी। पर थोड़ी देर बाद बदबू आना बंद हो गया। इजराइल के लोग सालों तक रेगिस्तान में भटकते फिरते रहे और थक गए। वे मिस्र में हुए जुल्म और दुख के बारे में भूल गए थे और कहने लगे, काश हम मिस्र को कभी नहीं छोड़ते। इसके अलावा वे हर दिन मन्ना और बटेर खाते हुए थक गए थे। उन्होंने ऐसा सेहतमंद खाना भेजने के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करना छोड़ दिया और आखिर में उन्होंने मूसा से गुजारिश करते हुए कहा, हे मूसा, हम हर दिन एक ही तरह का खाना नहीं खा सकते। हम मन्ना और बटेर खाकर थक गए हैं। हमारे लिए अपने अल्लाह से गुजारिश करें कि हमारे लिए जमीन पर उगने वाली तोरी, खीरे, लहसुन और प्याज जैसी सब्जियां पैदा करें। हजरत मूसा ने उनकी गुजारिश का जवाब देते हुए कहा, आपका मतलब है कि आप मन्ना और बटेर जैसे आसमान से भेजे जाने वाले सेहतमंद खाने को जमीन के प्याज और लहसुन जैसे खाने के साथ बदलना चाहते हैं? फिर आप किसी और शहर में जाएं, आप वहां अपने लायक कुछ भी ढूंढ सकते हैं। इजराइल के लोगों ने हजरत मूसा को इसी तरह की शिकायतों से बार बार परेशान किया। लोग चाहे कुछ भी करते या कुछ भी कहते, इसके बावजूद हजरत मूसा एक पैगंबर होने के नाते सब्र से काम लेते। लोग हजरत मूसा के शरीयत के मुताबिक अपने बदन को कपड़ों से ढकने का अलग मतलब निकालने लगे। वे कहने लगे कि मूसा को एक बीमारी है जिसकी वजह से वो अपने बदन को लोगों से छिपाते हैं। एक बार हजरत मूसा नहा रहे थे, तब उन्होंने अपने कपड़े पर एक पत्थर रखा।
वो पत्थर कपड़ों के साथ पानी की ओर लुढ़कने लगा। हजरत मूसा कपड़ों को पकड़ने के लिए बिना कपड़ों के पीछे दौड़ पड़े। इजराइल के लोगों ने उन्हें ऐसे ही देखा और समझ लिया कि उसके बदन पर कोई बीमारी नहीं है। इस तरह उन्होंने उसके बारे में बात करना बंद कर दिया। मूसा के बड़े भाई हजरत हारून की उस 40 साल के वक्त के आखिर में मौत हो गई, जो लोगों की एहसान फरामोशी की वजह से उन पर तीह रेगिस्तान में रहने के लिए लाजिम किया गया था। उनकी मौत हजरत मूसा से कुछ साल पहले हुई। उन्हें सिनाई पर्वत के पास माउंट मुर्रान की एक गुफा में दफनाया गया। उनकी कब्र आज भी मशहूर है। बताया जाता है कि उनकी मौत 120 साल की उम्र में हुई थी। इजराइल के लोग जिन्होंने कभी हजरत हारून की तारीफ नहीं की, उन्हें भी उनकी मौत पर बहुत अफसोस हुआ। वहीं दूसरी ओर हजरत मूसा को इजराइल के लोगों को मिस्र से पाक जमीन में ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि इजराइल के लोगों की नाफरमानी और एहसान फरामोशी की वजह से ये 40 साल बाद मुमकिन हो सका। 40 साल के बाद एक नई जोशीली नस्ल बड़ी हुई। हजरत मूसा ने पाक जमीन पर जाने के लिए रेगिस्तान में तैयारी करना शुरू कर दी। हजरत हारून की मौत के बाद मूसा ने यूशा को अपने साथी के तौर पर चुना। ये यूशा ही थे जो बाद में पैगंबर बनने जा रहे थे। जब 40 साल बीत गए, इजराइल के लोग दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार थे। इसके बाद हजरत मूसा अपने लोगों को डेड सी के दक्षिण में ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने दुश्मन राजा उज बिन उनुक को हराया और शरीयत नदी के किनारे पर पहुंचे, जिसके बाद वो पाक जमीन के 3 बड़े शहरों में से एक अरीहा शहर को घेरने की योजना बनाने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ गए। तभी मौत के फरिश्ते इजराइल उनके सामने आ खड़े हुए। हजरत इजराइल ने हजरत मूसा के सामने आकर उनसे कहा कि वो उनकी जान लेने के लिए आए हैं और उसके लिए अल्लाह के न्योते को स्वीकार करना जरूरी है। हजरत मूसा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगे कि ये उनकी मौत का सही वक्त है, वो भी जब वो पाक जमीन पर जाने वाले हैं। उन्हें अभी तो कुछ और भी काम करने हैं और मौत का फरिश्ता उन्हें अभी से पैगंबर की जिम्मेदारियों से हटाने के लिए आन पहुंचा है। इसलिए जब उन्होंने अपनी मौत की बात सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मौत के फरिश्ते को गुस्से में आकर थप्पड़ मार दिया। इस थप्पड़ ने फरिश्ते को एक आंख से अंधा कर दिया। इसके बाद फरिश्ता अल्लाह के पास गया और उसने हजरत मूसा की शिकायत की। उसने कहा, या अल्लाह, तूने मुझे एक ऐसे बंदे के पास भेजा जो मरना नहीं चाहता था। उसने मेरी एक आंख को भी अंधा कर दिया। अल्लाह ने ये सुनकर फरिश्ते की आंख को ठीक किया और उससे कहा, मेरे बंदे के पास जाकर उससे कह, क्या तू जिंदगी चाहता है? अगर तू जिंदगी चाहता है तो अपना हाथ एक बैल पर रख और जितने बाल तेरे हाथ से ढके हों उतने साल जिंदा रहेगा। जब हजरत मूसा ने मौत के फरिश्ते से ये सुना तो उन्होंने पूछा, या खुदा, इसके बाद क्या होगा? अल्लाह ने जवाब दिया, उसके बाद तुम मर जाओगे। जब हजरत मूसा ने यह महसूस किया कि उन्हें मरना ही है और मौत से बचना मुमकिन नहीं है, तब उन्होंने अल्लाह पर भरोसा करते हुए कहा, तो अब मौत को आने दो। उन्होंने यूशा को उसकी जगह लेने के लिए चुना और अल्लाह से इस तरह दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी मौत के बाद मुझे पाक जमीन के पत्थर जितनी जगह में दफनाया जाए। मौत के फरिश्ते ने हजरत मूसा की रूह को अपने साथ लिया और उनके बदन को वहीं छोड़ दिया और उन्हें वहीं दफनाया गया जहां वे दफन होना चाहते थे। इस तरह अपने भाई हजरत हारून की मौत के 3 साल बाद हजरत मूसा की भी मौत हो गई। इस तरह हजरत मूसा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कंक्लूजन। हजरत मूसा का जीवन यूं तो लोगों के लिए खुली किताब की तरह रहा है, मगर इस किताब को आप जितनी बार खोलेंगे आपके हाथ एक नया सबक लगता है। हजरत मूसा का जीवन लोगों के लिए भलाई और नेकी की एक मिसाल है। हजरत मूसा की जिंदगी को करीब से देखने पर पता चलता है कि उन्होंने लोगों की भलाई के लिए कई कुर्बानियां दी हैं। हजरत मूसा चाहते तो मिस्र के महल में ही एक शहजादे की तरह अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सकते थे, मगर उन्होंने इजरायली गुलामों के हक के लिए आवाज उठाई। गुलामों के लिए आवाज उठाने के चलते वो मुश्किलों में पड़े, मगर फिर भी उनके कदम नहीं डगमगाए। उन्होंने कुर्बानी की दूसरी मिसाल तब दी जब अल्लाह का फरमान सुनते हुए वो मदियन की खुशहाल जिंदगी छोड़कर फिर से मिस्र पहुंचे। अपने लोगों को फिरौन से आजाद कराने के बाद भी वो उनके साथ रेगिस्तान में डटे रहे और लोगों की कड़वी शिकायतों का कभी बुरा नहीं माना।
बल्कि उन्होंने सुकून से उनकी बातों को सुना और नेकी की राह तलाशी। हजरत मूसा की जिंदगी इस बात का भी सबूत है कि दूसरा इंसान चाहे कितना भी गलत हो, हमें उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। मिस्र में सिपाही की हत्या इसका एक नमूना है, जिसका अफसोस हजरत मूसा को कई सालों तक रहा। इसके साथ ही हजरत मूसा का जीवन हमें दुनिया में रहने के तौर तरीकों और नेकी पर चलने की सलाह देता है। अल्लाह ताला ने वक्त वक्त पर अलग अलग पैगंबरों को दुनिया में भेजा और लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाया। अगर कभी आप खुद को भटका हुआ पाएं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबरों के जीवन में झांक कर देखिएगा। आप उसमें अपने लिए बहुत से पैगाम, अपनी तकलीफों के लिए बहुत से हल और बुरे हालातों से जूझने के लिए ढेर सारा सब्र पाएंगे, क्योंकि अल्लाह आजमाता भी उसे ही है जिससे उसे ज्यादा मोहब्बत होती है। अल्लाह ही इस जहान को बनाने वाला खालिक यानी रचयिता है। वही जमीन व आसमान की रोशनी है। वो एक है, अकेला है, वो ही हकीकत है। ये अल्लाह का ही जलाल है जिसके चलते फूल खिलते हैं, जिसके नाम से ये जहान रोशन है। उसकी मोहब्बत पत्थर को सोना कर सकती है। उसकी मोहब्बत ने ही हमारे अंदर सांसें फूकी हैं। उसके कहने से ही मौसम बदलते हैं। वही है जिसने ये ऊंचे पहाड़ और खूबसूरत वादियां बनाई हैं। वो सबसे बड़ा फनकार है, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला, माफ करने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए दिल से माजरत चाहेंगे। जाते जाते कुरान की ये आयत आपके लिए, वहुवा माअकुम ऐना मा कुंतुम। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है कि और तुम जहां कहीं भी रहो वो तुम्हारे साथ है। मे गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। इस दुआ के साथ अलविदा।